हेलो एवरीवन। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 2 को डिटेल में करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने पार्ट 1 में जो वीडियो था, मैंने उसमें प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 50 तक मैंने करा रखा है। और इस वीडियो में मैं डिटेल में पार्ट 2 लेकर आया हूँ आपके सामने, जिसमें मैं 50 के आगे 51 से क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे लाइन बाय लाइन। इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा पहुंचने वाला है। यह वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर है। साइन थीटा किसके बराबर है? पहला जो हमारे पास ऑप्शन है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा है। दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन है 1 बाई कॉसेक थीटा है। तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है 1 बाई कॉस थीटा है। और चौथा जो हमारे पास क्वेश्चन है ऑप्शन में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। तो देखिए बारी बारी से जब तक आप सूत्रों को याद नहीं करेंगे ये आपसे त्रिकोणमिति बनने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि सूत्रों को याद करिए ताकि आपको परीक्षा में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या देता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो सेक स्क्वायर थीटा दे रहा है, ये ऑप्शन हमारा नहीं हो पाएगा। 1 बाई कॉसेक थीटा हमें देता है साइन थीटा। देखिए हमसे क्या पूछा है कि साइन थीटा बराबर है, तो हमारा 1 बाई कॉसेक थीटा किसके बराबर, साइन थीटा। तो ये ऑप्शन हमारा जो है राइट आंसर है। लेकिन अगर आपको मैं बाकी का ऑप्शन भी दिखाऊं, 1 बाई कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए जब सारे सूत्र आपको याद रहेंगे तो आप इस तरह के सूत्र वाले प्रश्नों को आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 52 के तरफ चलते हैं। तो 52 जो प्रश्न है हमारा उसमें बोलता है कि यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर होगा। किसके बराबर होगा? देखिए कोई भी त्रिभुज होता है उसमें 3 कोण होते हैं। ठीक है, और तीनों कोण को जब हम जोड़ते हैं, सपोज दैट कि हमारे पास त्रिभुज के 3 कोण हैं और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जो एंगल हमारे पास 3 एंगल हैं ए बी और सी, और तीनों को जोड़ने पर 180 के बराबर हम लोग करेंगे। ठीक है, प्रश्न के अनुसार अगर हम चलें तो हम लोग क्या करेंगे, सभी प्रश्नों में 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग करने पर, ठीक है ना, डिवाइड करना है 2 से 2 सभी में, a बाई 2 b प्लस सी बाई 2 180 बाई 2। तो 180 बाई 2 कट के कितना हो जाएगा, 90 डिग्री से कट जाएगी। अब आपको करना क्या है कि b प्लस सी बाई 2 को बराबर के एक तरफ रखना है, और ये जो हमने अलग करके रखा है, ठीक है, प्लस के फॉर्म में है, बराबर के इधर भेज करके आपको क्या करना है, इसको माइनस के फॉर्म में बदल देना है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, b प्लस सी बाई 2 90 माइनस ए बाई 2 हमारे पास आ चुका है। अब कहिए कि सर आपने इसको अलग क्यों रखा, और b प्लस सी को साथ में क्यों रखा? तो प्रश्न में भी आप देखेंगे तो b और c साथ में है। ठीक है, तो यहाँ से आपको थोड़ा बहुत हिंट लेना है कि हमें b और c को साथ में रखना है, इनके साथ a नहीं है, इसलिए हमने a को अलग कर दिया और b प्लस सी को साथ में रखा है। अब आपको क्या चाहिए, आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन में यहाँ पर साइन दिख रहा है, तो आप क्या करोगे कि दोनों तरफ साइन से गुना कर दो। साइन से गुना करने पर इधर भी साइन लगा दो, साइन b प्लस सी बाई 2, और इधर लगा दो साइन, तो हमारा आ जाएगा साइन 90 माइनस ए बाई 2। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा रखा है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या देता है, कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा आज कितना है, ए बाई 2 है, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा कॉस थीटा यानी कॉस ए बाई 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा,
राइट आंसर, क्योंकि साइन b प्लस e बाई टू आपसे पूछा है किसके बराबर है, cos a बाई टू के बराबर है। तो ऑप्शन में हमारा सी नंबर देखिए दिया हुआ है cos a बाई टू। अगला जो प्रश्न है cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर, डायरेक्ट सूत्र है कि cot 90 माइनस थीटा हमें क्या देता है, tan थीटा, और tan 90 माइनस थीटा क्या देता है, cot थीटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी नंबर हो जाएगा tan थीटा। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है, देखिए ध्यान से समझिए इस प्रश्न को, थोड़ा सा इस प्रश्न को घुमाने का प्रयास किया है। सूत्र क्या होता है, एक्चुअल सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन अगर हम इसमें माइनस को कॉमन ले लें, माइनस को बाहर कॉमन ले लें, तो जो हमारा माइनस में है वो हो जाएगा प्लस में, और जो हमारा प्लस में पहले से था वो हमारा चेंज हो गया, हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अगर आप माइनस को कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला आपका प्लस हो जाएगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इस माइनस को बराबर को उधर दे दीजिए, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के साथ 1 लग जाएगा। और आपसे क्या पूछा था, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, -1। अगर ये पूछता सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा तो आप क्या लिखते हैं 1, लेकिन सीधा ना पूछ करके थोड़ा सा आपको घुमा करके पूछा है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 55 की तरफ। ये आपसे डायरेक्ट सूत्र पूछा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या देता है, 1 देता है। याद रखिएगा ये सूत्र है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या देता है, 1 देता है। इसको आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन कॉस थीटा के बराबर है। ठीक है, तो जो सूत्र हमने प्रयोग किया इसी सूत्र का हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जब 1 होता है, तो अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना चाहते हैं, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा का मान, तो इसको यहाँ रख लेंगे, ये बराबर में हमारा 1 है, और ये जो हमारा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा है अगर उसको हम बराबर को उधर लिखल जाए तो ये हमारा हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन आपसे क्या पूछा है, सिर्फ कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का मान आपको बताना है। तो अगर हम कॉस थीटा बराबर रखें तो ये स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा, क्या में चेंज हो जाएगा, रूट के भीतर, यानी रूट में बदल जाएगा। ये स्क्वायर जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या में बदल जाएगा, रूट में बदल जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर हमारा जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये भी एक प्रकार का सूत्र ही था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan 65 बटा में cot 25 का मान क्या होगा, इस प्रश्न को हमने पार्ट 1 में ही समझा रखा है। पार्ट 1 में देखिए क्वेश्चन नंबर 37 होमवर्क भी मैंने दे रखा था आपको। ऐसे प्रश्न आपको कभी भी दिखाई देंगे, आपको सीधे क्या मारना है, 1 मारना है। ठीक है, क्या लिखना है आपको, 1 लिखना है। लेकिन चलिए अगर आप भूल गए हैं या आपके दिमाग में नहीं है तो मैं एक प्रश्न को इसको फिर से करा देना चाहता हूँ। हमारे पास क्या है, tan 65 है और cot 25 है। अगर हम इसको चेंज करें, ऊपर वाले को चेंज करें, तो हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस, चूँकि 65 लाना है, 65 लाना है, तो 65 लाने के लिए हमें 90 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 25। ये चेंज कर रहे हैं, 90 में से ये माइनस करेंगे, 25 को, नीचे वाले को सेम छोड़ देंगे। और हमने अभी पढ़ाया सूत्र बता रखा है कि tan 90 माइनस थीटा क्या देता है, cot थीटा देता है। तो ये ऊपर में जो चेंज होकर क्या हो जाएगा, cot, और थीटा की जगह पर कितना हो जाएगा, 25। नीचे हमारा क्या है, cot 25, cot 25 को कितना हो जाएगा, 1 आंसर। हम बार बार ऐसे प्रश्नों को बोलते हैं कि अगर सेम इस तरह से प्रश्न आ रहा है, जोड़ने पर 90 आ रहा है, tan cot का जोड़ा में दिया हुआ है, तो ऐसे प्रश्नों को 1 में हम लोग आंसर करेंगे। लेकिन अगर इनके साथ कोई नंबर लगा हुआ है तो याद रखिएगा वो नंबर 1 से मल्टीप्लाई करके सेम वो नंबर ही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 58 नंबर, cosec 45 डिग्री का मान क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट मान पूछ दिया है, सीधे फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, मान वैल्यू याद करना पड़ेगा, जो कि हमने डिटेल में हमारे थ्योरी वाले जो चैप्टर है, जो वीडियो है, उसमें हमने बता रखा है कि आप कैसे मान निकाल सकते हैं। और बार बार हमने ये भी कहा है कि सारणी 8.1 जो
बुक में दिया हुआ है, यह जो सारणी बुक में जो दिया हुआ है आपको इसको याद कर लेना है, ताकि आपसे इस तरह के जो प्रश्न आए तो आपसे छूटे रहे। तो कॉसेक 45 का मान आपसे पूछा है। देखिए कॉसेक 45 का जो मान होता है वो कितना होता है, √2। कॉसेक 45 का मान होता है √2। तो इसको हम लोग अगर हमें याद रहेगा तो आसानी से हम लोग √2 यानी देखिए सी नंबर जो है डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि यदि 15 cot A = 8 हो तो sin A का मान बताइए। 2019 में यह प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोग पार्ट 1 में ऐसे प्रश्नों को किया है। तो चलिए मैं यहाँ पर भी इस प्रश्न को कर देता हूँ। 15 cot A = 8 तो sin A का मान, ठीक है, sin A का मान ज्ञात करना है। देखिए चूंकि हमारे पास क्या दिया हुआ है, 15 cot A = 8 हमारे पास दिया हुआ है, तो cot A = क्या हो जाएगा 8। ये जो 15 मल्टीप्लाई में cot A के साथ है इधर आ जाएगा, हमारा कहाँ आ जाएगा, डिवाइड के फॉर्मेट में चला जाएगा। cot का फॉर्मूला क्या होता है, B/P। ठीक है, ये सारे सूत्र मैंने आपने तो थ्योरी वाला वीडियो है मैंने उसमें करा रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप एक बार जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देखिए और आपको सारे थ्योरी क्लियर हो जाएंगे और ये सब जो जितने भी मैथ हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए cot A = 8/15 है, यानी हमारा पास ये B और P दे दिया है। हमें क्या निकालना पड़ेगा, B हमारे पास 8 है, P हमारे पास 15 है, हमें H निकालने की आवश्यकता है। तो H निकालने का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा रखा है p² + b² होता है। P हमारे पास 15 है, B हमारे पास 8 है, 15 का स्क्वायर 225 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। जब हम इसको ऐड करते हैं तो 5 और 4 को ऐड करने पर 9 6 2 8 289 आता है, जो किसका स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है 17। 17 × 17 यानी H हमारे पास कितना आ गया, 17 आ गया। ठीक है, हमें B मिल गया 8, हमें P मिल गया 15, हमें H मिल गया 17। हमसे क्या पूछा है, sin A का मान। तो sin A का मान जो निकलता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, P/H। ठीक है, देखिए जब तक फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा आप इन प्रश्नों को कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा। हमने इस फॉर्मूला को याद करने के लिए ट्रिक भी दे रखा है, तो जाइए उस वीडियो को जल्द देखिए। sin A = P/H होता है। P हमारे पास देखिए P का वैल्यू कितना है, 15 है और H का मान हमने कितना निकाला है, 17। तो 15/17 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमारा ये भी हो गया 15/17। यदि cos A = 1/2 हो तो 1 - 2 cos² A का मान क्या होगा। 2019 में यह भी प्रश्न जो है पूछा हुआ है। ठीक है, क्या दे रखा है, यदि cos A = 1/2 हो तो हमें क्या निकालना है, 1 - 2 cos² A का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए cos A का वैल्यू डायरेक्ट दे रखा है 1/2 और हमसे क्या पूछ रहा है कि 1 - 2 cos² A का वैल्यू निकालना है। तो 1 - 2 cos A का वैल्यू क्या है, 1/2। तो 1/2 लिख करके हमें भी यहाँ स्क्वायर लगा देना है। 1 - 2 × 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, यानी ये प्रश्न हो गया 1 - 1/2। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, बटा का घटाव करेंगे। 2 और 1 का एलसीएम 2 लेंगे, 2 × 1 = 2 होगा, 1 - 1 1 × 1 1 होगा, 2 में से 1 जाएगा 1/2 और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने 60 नंबर प्रश्न को भी आसानी से कर दिया। ये देखिए क्या क्वेश्चन 61 में पूछा, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। cosec 90 - थीटा। ठीक है, cosec 90 - थीटा क्या देता है, फॉर्मूला याद रखिए sec थीटा। और sin 90 - थीटा क्या देता है, cos थीटा। sec थीटा का फॉर्मूला क्या था, 1/cos थीटा
इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1। आंसर कितना हो जाएगा हमारा ए नंबर। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला जब तक आपको याद नहीं होगा आप इन प्रश्नों में अटक जाएंगे, जबकि ये बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही कम समय में आपको नंबर दे जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे पैटर्न एग्जाम में पूछे भी गए हुए हैं, तो आप जो है कृपया करके सूत्रों को याद करें, तभी जाकर के आसानी से इन प्रश्नों को बना पाइएगा। 62 नंबर, साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा, तो सेक थीटा का मान बताइए। साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा, तो सेक थीटा का मान हम लोगों को बताना है। चलिए आइए इसको फिर सॉल्व करते हैं। चलिए ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 62 नंबर है। 62 नंबर प्रश्न में हमें क्या बताया गया कि साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमें दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा, तो ये जो कॉस थीटा मल्टीप्लाई के फॉर्म में लगा हुआ है √2 के साथ, इसको अगर इधर खींच लें बराबर की तरफ ले आएँ तो मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड फॉर्मेट में चला जाता है और √2 हमारा इधर रह जाता है। अब आपको एक सूत्र आपको याद होगा कि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा देता है टेन थीटा। ठीक है, क्या देता है हमें, साइन थीटा बाई कॉस थीटा देता है टेन थीटा। तो ये जो वैल्यू है साइन बाई कॉस, अब ये लिखा जाएगा टेन थीटा बराबर √2। अब इसके नीचे क्या छुपा हुआ देखिए 1। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/b, यानी p हमारे पास √2 हो गया, b हमारे पास 1 हो गया और h हमें निकालना है। तो h बराबर √p² प्लस b² होता है। p हमारे पास √2 है, इसका स्क्वायर, b हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या होगा 2। हमने पढ़ा रखा है कि √2 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो √2 इंटू √2, और जब सिंगल रूट के भीतर आएगा तो जो दो पेयर मिलेगा तो एक बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर 2 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये हमें दे देगा रूट में 3, यानी h हमारे पास आ गया √3, p हमारे पास √2, p हमारे पास 1 है। हमसे पूछा है सेक थीटा का मान, तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है h/b। h हमारे पास √3 है, b हमारे पास 1 है, √3/1 कितना होगा, √3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर √3। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए कॉट स्क्वायर फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमसे क्या पूछा, कॉट स्क्वायर थीटा, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा ये +1 बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1, और ये माइनस का कॉट स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। मिल गया हमें, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर पूछा तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिख रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, यानी पहला नंबर जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अभी हम लोगों ने यहाँ पर सीखा, इस प्रश्न को पीछे ही हमने किया था। ऐसे प्रश्नों को अब आप ही बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा इसका आंसर। ठीक है ना, खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, नंबर 65 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है, और 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, ये आपके पाठ्य पुस्तक NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा जाता है ये क्वेश्चन, लेकिन आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए इसको करते हैं। 1 प्लस में tan थीटा प्लस में सेक थीटा और 1 प्लस में cot थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आइए इस प्रश्न को सॉल्व किया जाए। 1 प्लस tan थीटा की जगह पे हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, और सेक थीटा का जगह पे हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे 1/cos थीटा। यहाँ 1 प्लस cot थीटा की जगह पे फॉर्मूला यूज करेंगे cos थीटा बाई साइन थीटा, और कोसेक थीटा का जगह पे हम यूज करेंगे 1/sin थीटा। ठीक है, अब इस 1 के नीचे 1 छुपा हुआ है, यहाँ भी 1 के नीचे 1 छुपा हुआ है। cos और 1 का एलसीएम जब हम लेंगे तो हमें मिलेगा cos थीटा।
1 से डिवाइड करेंगे कॉस थीटा तो कॉस थीटा मिलेगा, और कॉस थीटा का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा मिल जाएगा। कॉस से कॉस पे डिवाइड करेंगे 1 इंटू साइन, साइन थीटा। कॉस से कॉस पे डिवाइड करेंगे 1 इंटू 1 1। ठीक है, सेम वैल्यू साइन साइन और 1 का एलसीएम साइन थीटा। 1 से डिवाइड करें साइन थीटा आएगा, साइन थीटा में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा आएगा, साइन थीटा में साइन थीटा में आएगा 1 आएगा, 1 इंटू कॉस, कॉस थीटा होगा, माइनस साइन टू साइन में डिवाइड करें 1 इंटू 1 होगा। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें इतना को मान लेना है a प्लस बी, और इसको मान लेना है, देखिए पूरा वैल्यू को a माइनस बी। सूत्र क्या कहता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी बी कौन है 1 का स्क्वायर, और नीचे हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब जो है इस प्रश्न को a प्लस बी के होल स्क्वायर पे खोलेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर कहता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। आपने जैसा भी पढ़ा होगा, आपने इसको जैसे ही पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, चलिए इसको खोलते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इधर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। नीचे जो हमारा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या फार्मूला देता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में क्या देता है 1। तो इसके जब हम लोग क्या लिखेंगे 1 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1, और नीचे में हमारा आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे बचेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन से साइन माइनस हो जाएगा, कॉस से कॉस माइनस हो जाएगा, और क्या हमारा बचेगा 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस 65 नंबर प्रश्न का जो आंसर है वो क्या है 2 है। ठीक है, इसी तरह से नंबर 66 सेक ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए बराबर है, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है, किसके बराबर है सेक ए के बराबर है, साइन ए के बराबर है, कॉसेक के बराबर में है, या कॉसेक के बराबर है। ठीक है, तो चलिए आइए नंबर 66 को भी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, नंबर 66 में क्या है, सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, और इधर 1 माइनस साइन ए बराबर है। ठीक है, सेक ए को हम लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे 1 बाई कॉस ए, और टेन ए की जगह पर इसका फॉर्मूला यूज करेंगे साइन ए बाई कॉस ए। ये फॉर्मूला होता है इसके जगह पे, इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये जो कहते हो लिख देंगे। कॉस और कॉस का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा कॉस से हो जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा 1 में, 1 इंटू 1 1 होगा, कॉस से कॉस कट जाएगा 1 बार में, साइन इंटू साइन साइन होगा, और इधर हमारा 1 माइनस साइन है, इसके नीचे 1 है, मल्टीप्लाई का साइन बीच में डाल दिया जाए। ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या हमने बताया अभी आपको, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमें देता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये भी हमें दे देगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कॉस ए इंटू 1 क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, नीचे में हमारा कॉस ए हो जाएगा। सूत्र क्या कहता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है,
लेकिन अगर कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू निकाला जाए तो 1 ये प्लस साइन स्क्वायर ए इधर आके क्या आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पे इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। यानी आप ऊपर में लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए और नीचे में हमारे पास कॉस ए है। स्क्वायर का मतलब होता है कि ये 2 बार हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नीचे में कॉस है, एक कॉस से एक कॉस कट गया और एक कॉस बच गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा डी नंबर कॉस राइट आंसर। ठीक है, नंबर 66 भी हमने कर लिया। नंबर 67 क्या कहता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। ठीक है, चलिए नंबर 67 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होगा, किसके बराबर होगा। देखिए यहाँ पर मैं इसे साइन में नहीं बदलूंगा, मैं यहाँ पे इसका डायरेक्ट सूत्र यूज करूंगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए और उसी तरह से 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। देखिए कभी कभी आपको एमसीक्यू आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट सूत्र भी लगाना पड़ता है और डायरेक्ट सूत्र जो होता है आपको तेज़ी से आंसर देता है। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं जब आप, तो एग्ज़ाम में आपके पास बहुत ही लिमिटेड समय होता है और उसी समय के भीतर आपको ढेर सारे एमसीक्यूज बनाने पड़ते हैं, इसलिए आपको डायरेक्ट फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए जिससे आप आसानी से तेज़ी से सॉल्व कर पाएँ। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 बाई कॉस स्क्वायर ए होता है, कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला 1 बाई साइन स्क्वायर ए होता है। अब इस तरह का जब कंडीशन आता है तो हमने क्या पढ़ा है, जो ऊपर वाला सेम वैल्यू है 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू का साइन देते हैं, नीचे वाला पलट देते हैं, यानी नीचे वाला साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे साइन स्क्वायर ए को 1 से साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को 1 से करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए हमें क्या देगा, साइन बाई कॉस क्या देता है टेन, और चूंकि स्क्वायर लगाया तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे टेन स्क्वायर ए और यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेन स्क्वायर इज द राइट आंसर, डी नंबर टेन स्क्वायर। ठीक है, अगला जो 68 नंबर जो क्वेश्चन है कि cos टू द पावर 4a माइनस साइन टू द पावर 4a बराबर निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास क्या प्रश्न है, cos टू द पावर 4a माइनस साइन टू द पावर 4a किसके बराबर है। ठीक है, बराबर में क्या होगा। तो देखिए जब हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, पावर में 4 आ गया है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर का पावर स्क्वायर, और उसी तरह से साइन 4 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का पावर में स्क्वायर, क्योंकि आपने पढ़ा रखा है कि ए स्क्वायर का अगर ऊपर में भी स्क्वायर है तो 2 इंटू टू पावर पावर से मल्टीप्लाई कर देता है या ए टू द पावर 4 हो जाता है, ये रूल है। ठीक है, तो जब ये रूल है तो हम लोग भी क्या कर सकते हैं, पावर 4 को इस तरीके से बदल सकते हैं, cos 4a को लिख सकते हैं cos स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, साइन 4a को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर। ऐसा इसलिए हुआ टू द ए टू द पावर m टू द पावर n दैट इज m इंटू n, यानी अगर पावर के ऊपर पावर रहे तो पावर पावर का गुना हो जाता है। अब ये फॉर्मूला पे दिख रहा होगा, ये अंदर वाले को a मानिएगा a स्क्वायर माइनस यहाँ इसको b मानिएगा b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला देता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी हम लोग भी क्या करेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे, एक बार जोड़ना है तो एक बार माइनस करना है, तो हमने एक बार जोड़ दिया और इसी वैल्यू को एक बार माइनस कर दिया। ठीक है, अब ये फॉर्मूला पे आ गया कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या देता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या देता है 1 देता है, यानी इन दोनों के जगह पर हम लिख सकते हैं 1 इंटू कॉस स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। ठीक है,
ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा वही कॉस स्क्वायर है माइनस में साइन स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर ए की जगह पे फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 देता है, लेकिन यदि हमें केवल साइन स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो हम 1 माइनस इस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज के माइनस से बदल देते हैं। यानी हम एक फॉर्मूला यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर लगा सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है माइनस ब्रैकेट में लिखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस से माइनस टकराएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी प्लस माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब यहाँ पर ए है, सॉरी थीटा यहाँ पर ए है, कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से जोड़िएगा तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस में ये 1 लिखा जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नंबर 68 बी नंबर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस में 1। ठीक है, यहाँ देखिए जो प्रश्न पूछा गया है किसका मान सबसे छोटा होता है, किसका मान सबसे छोटा होता है। देखिए सबका वैल्यू आपको बारी बारी से याद होना चाहिए। cos 30 में जो वैल्यू होता है आपको मान याद होना चाहिए, उसी तरह से cos 45 का मान आपको याद होना चाहिए, cos 60 का मान आपको याद होना चाहिए और cos 90 का। चलिए बारी बारी से लिखते हैं। cos 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारे पास √3/2, cos 45 का जो वैल्यू होता है 1/√2, cos में 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2 और cos 90 का वैल्यू होता है 0। 0 मतलब कुछ नहीं, यानी सबसे छोटा तो 0 ही हो गया, इनके पास तो कुछ तो वैल्यू है लेकिन यहाँ पर कोई वैल्यू है ही नहीं, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, cos π/3 का मान होता है, हमने पढ़ा रखा है पार्ट 1 में कि कहीं भी आपको पाई दिखता है तो पाई का वैल्यू 180 समझना है त्रिकोणमिति में। तो cos π/3 का मान यानी cos 180/3 का मान यानी cos 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 60 और cos 60 का भी देखिए ऊपर में मैंने वैल्यू लिख रखा है 1/2, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 इज द राइट आंसर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, देखिए फॉर्मूला क्या कहता है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यदि कॉसेक स्क्वायर थीटा को यहीं रख लिया जाए और ये जो माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इसको बराबर को उधर ले जाया जाए तो ये प्लस में चेंज हो जाता है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या देता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, बी हमारा जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 72 नंबर जो है sin π/3 ये आपके लिए होमवर्क होगा क्योंकि आपने अभी जस्ट इस प्रश्न को यहाँ पर पढ़ा। cos π/3 है, यहाँ पर क्या है sin π/3 है, तो आप इसको घर पर बनाने का प्रयास करें। ये भी देखिए हमने अभी पढ़ा रखा है कि किसी भी कभी भी इस तरह का जोड़ा दिखाई देगा तो आपको क्या करना है, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, 74 नंबर कहता है कि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा जब sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान बराबर है। ठीक है, ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन हमने लिखा है कि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। देखिए √3 हम लोग tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, और इधर हमारा क्या है 3 sin थीटा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि मैं √3 और ये जो 3 जो मल्टीप्लाई में है इसको इधर लेकर के डिवाइड के फॉर्मेट में चलाता हूँ। साइन थीटा हमारा वहीं रहेगा सेम वैल्यू, और मैं इन दोनों को बराबर को उधर लेके जा रहा हूँ, तो जो माइनस नीचे डिवाइड के फॉर्म में इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में चला जाएगा, और साइन जो ऊपर में गुना के रूप में है यानी मल्टीप्लाई के रूप में है इधर आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा, जिससे साइन से साइन वैल्यू कट जाएगा। अब कॉस थीटा बराबर हमारे पास क्या है √3/3, तो √3 और इस 3 को हम 2 बार रूट में तोड़ सकते हैं। √3 √3 इंटू √3 क्यों,
जब सेम रूट के अंदर आएगा पेयर निकलेगा और एक बाहर निकल जाएगा। हमने √3 से √3 को कटा दिया, cos थीटा बराबर 1/√3 हमें मिल गया। हमें ये क्या मिला? हमें ये मिला b बाई एच मिला हमें। तो b बाई एच मिला तो b हमारे पास 1 मिला, h हमारे पास √3 मिला, p हमें निकालना पड़ेगा। तो p निकालने के लिए फॉर्मूला होता है h² माइनस b² और h का वैल्यू होता है √3 का स्क्वायर और b होता है 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 जाएगा, रूट के भीतर 2। ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p बाई एच। p हमारे पास √2 है और h हमारे पास √3 है। cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b बाई एच। तो b हमारे पास 1 है और h हमारे पास √3 है। हमसे क्या पूछा है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन का जो वैल्यू है हमने लाया है √2/√3 का स्क्वायर और कॉस का वैल्यू 1/3 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर सिर्फ 2 होगा, √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा। 3 और 3 कैल्शियम, 3 हम लोग लेंगे। ठीक है, 3 से 3 में डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू 2 2, 3 से 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू 1 1, 2 माइनस 1 1/3 इज द राइट आंसर। ठीक है, सी नंबर 1/3। ठीक है। अगला जो नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। इस प्रश्न में क्या कहा गया है कि यदि सेक ए बराबर कॉसेक बी है तब a प्लस बी बराबर क्या होगा। तो देखिए क्या दिया हुआ है, सेक ए हमारे पास कॉसेक बी के बराबर है, तो हम इस सेक ए के जगह पर क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कॉसेक 90 माइनस थीटा हमें देता है सेक थीटा। तो सेक थीटा पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉसेक 90 माइनस थीटा, और मतलब यहाँ पर थीटा ए है, सॉरी ए लिखिएगा। इधर हमारा जो कॉसेक बी है ये वैल्यू सेम वैल्यू लिख देना है, कॉसेक से कॉसेक को माइनस कर देना है, 90 माइनस ए बराबर में बी हो जाएगा और 90 यहीं रह जाएगी, जो माइनस ए है बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी किसके बराबर आ गया 90 डिग्री। आपसे क्या पूछा गया? ए प्लस बी किसके बराबर है 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा चाहिए? सी नंबर। ठीक है। नंबर 76 देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज ABC में एंगल A तथा B पूरक है। पूरक मतलब क्या होता है? पूरक कोण क्या होता है? जब दो कोण को जोड़ने पर उनका योगफल 90 डिग्री आता हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। जब दो कोण को जोड़ने पर 90 डिग्री आता हो उसे हम लोग पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में क्या कहता है कि ए और बी पूरक है, मतलब ए और बी जोड़ने पर 90 डिग्री दे रहे हैं। हमसे क्या पूछा? कॉट सी का मान। त्रिभुज जो होता है उसमें 3 कोण होते हैं, ए है, बी है, सी है। तो ए और बी अकेले जोड़ करके हमें 90 दे रहा है और त्रिभुज के तीनों कोण का माप 180 होता है। तो सी अकेला कितना दे रहा है? ए प्लस बी प्लस सी तीनों जोड़ने पर 180 आएगा। ए और बी दोनों जोड़ के अकेले 90 दे रहे हैं और सी हमें नहीं पता है। तो सी हमारा 180 जब प्लस 90 जाएगा, 180 में से माइनस हो जाएगा, 180 में से 90 जब घटेगा तो 90 आएगा, यानी एंगल सी अकेला 90 दिखा ला रहा है। ये कंसेप्ट है जो आपको सीखना पड़ेगा, मैथ यहाँ से बनेगा। कॉट सी का मान, आपसे क्या पूछा? कॉट सी।
तो जब तक सी कितना वैल्यू है आप नहीं निकालोगे, आपको नहीं पता रहेगा, तब तक आप कैसे बता दोगे कि कॉट सी का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब आपको पता है कि सी हमारा कितना है 90 डिग्री, यानी कॉट में 90 डिग्री का जो मान आपसे पूछा जा रहा है क्या होता है, 0। मान आपको याद करना पड़ेगा। मान कहाँ से याद करना है, बुक में जो हमने बताया कि जो फॉर्मूला का जो सारणी दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है कॉट में 90 डिग्री का मान देखिए कितना दिया हुआ है, 0। तो आंसर कितना हो गया इसका, बी नंबर 0। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न की तरफ चलें। नंबर 77, tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √3 और tan अल्फा इक्वल टू 1/√3, तो tan बीटा बराबर क्या होगा। 18 में क्वेश्चन ये पूछा गया। 18 का क्वेश्चन, 18 का जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे वो सब एक से बढ़ के एक आएंगे। ठीक है, तो चलिए हमने इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। tan अल्फा प्लस बीटा हमारे पास √3 है, तो हम इसको लिख लेते हैं। हमारे पास दिया है कि tan अल्फा प्लस में बीटा हमारे पास √3 है। देखिए tan में ही आपको ढूंढना है कि √3 किसका मान होता है। तो tan अल्फा प्लस में बीटा, tan में √3 होता है tan 60 का वैल्यू। तो √3 के जगह पे हम लिखेंगे tan 60, tan से tan को माइनस कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमें बोलता है कि tan अल्फा 1/√3 है, tan अल्फा बराबर 1/√3 है। तो tan अल्फा यानी कि tan में ही 1/√3 किसका वैल्यू होता है उसको देखिए। तो tan अल्फा और इधर 1/√3 हो जाता है tan 30 डिग्री का, tan से tan कट जाएगा, अल्फा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री हो जाएगा अल्फा का मान। तो अब जो इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 में जो tan का अल्फा हम लोग ने मान लाया उसको यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक है, कितना 30, और बीटा हमें नहीं पता है, बीटा बराबर देखिए 60 यहाँ पर है, ये प्लस 30 इधर आगे क्या आ जाएगा -30, और बीटा का मान आ जाएगा हमारे पास 30। जब बीटा आप निकाल लोगे तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया tan बीटा, यानी कि tan बीटा पूछा गया, यानी कि आप tan बीटा की जगह क्या प्लेस करोगे, बीटा की जगह क्या प्लेस करोगे 30, और tan 30 का वैल्यू कितना 1/√3, दैट इज द राइट आंसर। कितना आसान है, बहुत ईजी वे में आप कर सकते हैं, कोई ये मैथ जो होता है वो भारी नहीं होता है। ठीक है, सी नंबर 1/√3। ठीक है, ठीक है, अगला नंबर जो प्रश्न है हमारा 78 नंबर, ये भी देखिए 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कहता है कि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 है, तो sec थीटा प्लस cosec थीटा बराबर होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्या हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस में 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, तो sec थीटा प्लस cosec थीटा बराबर क्या होगा। काफ़ी अच्छा तगड़ा क्वेश्चन है, 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, हम लोग क्या करेंगे 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस में 3 cos स्क्वायर थीटा के जगह पर इसका एक फॉर्मूला डालेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ बराबर में लिखेंगे 4। क्वेश्चन क्या कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो केवल cos स्क्वायर थीटा का अगर फॉर्मूला चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डाल देते हैं, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डाल देते हैं। तो देखिए
7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में हमने कॉस स्क्वायर थीटा का जब एक फॉर्मूला डाल दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताया कि किस तरह से कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। 3 से 1 में मल्टीप्लाई कर दें, 3 1 जा 3 माइनस 3 में साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। ठीक है, अब 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में और 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में, तो ये दोनों में से एक दूसरे से माइनस करेंगे। 7 साइन स्क्वायर थीटा में से 3 साइन स्क्वायर थीटा जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3, ये 3 अपनी जगह पे और बराबर में 4। उसके बाद 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4, ये प्लस 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 में चेंज हो जाएगा। 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 में से 3 जब माइनस करें तो 1 बचेगा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये जो 4 मल्टीप्लाई में है इस साइड आकर डिवाइड के फॉर्मूले में चला जाएगा, और साइन थीटा बराबर जब स्क्वायर उधर जाएगा तो ये रूट का रूप लेगा, और साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा, जो रूट जो है 1 का तो 1 ही होता है और 4 का रूट वैल्यू कितना होता है 2। साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है, याद रखिएगा, साइन में 1/2 जो वैल्यू होता है वो साइन 30 डिग्री का होता है। साइन से साइन माइनस कर दीजिए, थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। आपसे क्या पूछा गया है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। आपसे पूछा गया है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, यानी कि आपसे पूछा गया थीटा का वैल्यू 30 है, सेक 30, और यहाँ हो जाएगा कॉसेक 30। सेक में 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 2/√3, और कॉसेक जो 30 होता है उसका वैल्यू होता है 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी देख सकते हैं बी नंबर 2/√3 प्लस 2, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो काफ़ी आसानी से हम लोगों ने इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 79 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यदि 5 cot थीटा बराबर 3, तब 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर होगा, और ये भी हमारा 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 79, यदि 5 cot थीटा इक्वल टू 3, तब 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 4 sin थीटा प्लस में 3 cos थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, हमारे पास देखिए क्या दिया हुआ है, 5 cot थीटा बराबर 3, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3, ये जो 5 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा। कॉट वैल्यू हमें मिल गया 3/5। देखिए इस प्रश्न को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आपने इसको b/p, हमें b और p दे रखा है, h निकालेंगे, साइन वैल्यू निकालेंगे, कॉस का वैल्यू निकालेंगे, और यहाँ पर रखते चले जाएंगे, सॉल्व कर लेंगे। दूसरा वैल्यू मैंने तो वो टाइप 1 में बता दिया है, लेकिन आज इस प्रश्न को हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आखिर ये कॉट का वैल्यू जो हमें आया है इसका यूज करके, इसके लिए हमें जो है कॉट लाने के लिए हमें जो है इन प्रश्नों में सभी में साइन से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा और 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यानी सभी, ठीक है, सभी पदों में साइन थीटा से भाग करने पर, ठीक है, सभी पदों में साइन थीटा से भाग करने पर, तो हमारा हो जाएगा 5 साइन थीटा बाई साइन थीटा, 3 कॉस थीटा बाई साइन थीटा, 4 साइन थीटा बाई साइन थीटा, 3 कॉस थीटा बाई साइन थीटा। साइन से साइन वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 3, और कॉस बाई साइन फार्मूला देता है कॉट थीटा, यहाँ भी 4 प्लस 3 कॉस बाई साइन क्या देगा हमें, कॉट थीटा। कॉस बाई साइन का फार्मूला क्या होता है, कॉट थीटा।
अब 5 माइनस 3 इंटू, आप देख सकते हैं कॉट थीटा का वैल्यू कितना हम लोग लेके आए हैं 3/5। यहाँ पर हम लोग इसको वैल्यू को पुट कर देंगे, कॉट थीटा इक्वल टू 3/5। नीचे भी वही करेंगे, 4 प्लस 3 इंटू कॉट थीटा में दिखाई दे रहा है, हम इसका वैल्यू रखेंगे 3/5। अब देखो 5 माइनस 3 3 जा 9/5, नीचे होगा 4 प्लस 3 3 जा 9/5, इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है, इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है। 5 और 1 कैल्शियम 5, 5 5 जा 25, 9 1 जा 9, नीचे भी 5 1 कैल्शियम 5, 5 4 जा 20, 9 1 जा 9, 5 से 5 क्या होगा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 16, और 20 में 9 को ऐड करेंगे तो 29। दिस इज आवर राइट आंसर। तो इस प्रश्न को हमने एक अलग मेथड से, टाइप 2 के मेथड से भी हमने सॉल्व किया। कभी कभी ये प्रश्न जो आपको एमसीक्यू में दिखाई दे रहा है, ये प्रश्न आपको 2 नंबर के लिए सब्जेक्टिव प्रश्न में भी दिखाई देता है, तो इसको बार बार देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, एक अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार बैक करके देखिए। बी नंबर 16/29। ठीक है, दिस इज आवर राइट आंसर। साइन x डिग्री और साइन अल्फा, तब अल्फा बराबर हमें क्या मिलेगा, तो x डिग्री क्या हो जाएगा, x डिग्री हमारे पास जो होगा वो हम लोग मान के चल देंगे, एक मिनट। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 80 नंबर जो प्रश्न है वो हमारे पास है कि साइन x डिग्री इक्वल टू साइन अल्फा, तब अल्फा बराबर क्या होगा, ये प्रश्न हमसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन हमारा 80 नंबर प्रश्न है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, 2018 के जो प्रश्न है काफ़ी तगड़े प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि देखिए हमें क्या दिया हुआ है, साइन x इक्वल टू साइन अल्फा दे रखा है हमारे पास, और हमें जो है वैल्यू निकालना है अल्फा का। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन x डिग्री, और यहाँ पर लिख सकते हैं साइन π/180। ठीक है, π/180 और फिर x, इस वैल्यू को इस तरीके से, इस साइन x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन x साइन π/180 इंटू एक्स, क्योंकि पाई का मान भी 180 त्रिकोणमिति में माना गया है, तो 180 को 180 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो सेम वैल्यू 1 आएगा, तो साइन इंटू 1 साइन x, जो वैल्यू है वो सेम रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए चूंकि 180 डिग्री पाई माना गया है, तो 1 डिग्री को क्या माना जाएगा π/180 डिग्री। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमें x डिग्री का जो वैल्यू निकालना है तो वो हो जाएगा π/180 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो जो साइन x है इसके जगह पे हम लिख सकते हैं π/180, और इधर हमारे पास क्या है साइन अल्फा, साइन से साइन हमारा कट जाएगा, और अल्फा बराबर हमारे पास आ जाएगा π/180 डिग्री। दिस इज आवर राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलते हैं, और हमारा प्रश्न है कि tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री, tan 75 डिग्री का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। ठीक है, ये भी आज क्वेश्चन 18 में पूछा हुआ है। तो देखिए हमने क्या बताया है, आप हमारे थ्योरी वाले वीडियोस को जाकर के देखिए, ऐसे प्रश्न वहाँ पर बताए गए हैं, और ये प्रश्न आप आसानी से सॉल्व करेंगे। 15 का जो पेयर है वो 75 है, और 20 का जो पेयर है वो 70 है। क्यों, 70 और 20 को जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा, और 15 और 75 डिग्री को जोड़ने पर 75 डिग्री को जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा। ठीक है, आपको करना क्या है कि जो दो का पेयर दिया हुआ है, आपको इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू चेंज करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, tan 15 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 15 लाना है, 90 में से कितना घटाना पड़ेगा 75, इसका पेयर कौन है ये है, इसलिए 90 में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा 75। ठीक है, फिर इसको मैं चेंज कर रहा हूँ tan 20 को हम कैसे लिख सकते हैं tan 90 माइनस 20 का पेयर कौन है 70, तो हमें क्या माइनस करना पड़ेगा 70,
और इन दोनों पेयर को कोई चेंजिंग नहीं करना है, ये सेम वैल्यू लिख दिए जाएंगे, tan 70 tan 75, ठीक है, लिख दिए जाएंगे। अब हमारे फॉर्मूला क्या आता है कि tan 90 माइनस थीटा हमें देता है cot थीटा, तो ये tan 90 माइनस 25 हमें हो जाएगा ये cot 75, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot 70 डिग्री, और ये दोनों वैल्यू सेम वैल्यू लिख दिए जाएंगे, tan 70 tan 75। अब यहाँ से जो cot वाला जो वैल्यू दिखाई दे रहा है, इसके जगह पे इसका एक फॉर्मूला यूज करेंगे कि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, एक फॉर्मूला ये होता है। तो cot 75 को हम लिख सकते हैं 1/tan 75, cot थीटा का इक्वल 1/tan थीटा, तो cot 75 1/tan 75, cot 70 1/tan 70 लिख सकते हैं इसको फॉर्मूला पे, और इन दोनों को सेम वैल्यू को सिर्फ लिखते चलना है। tan 70 से tan 70 कट जाएगा, 75 से 75 कट जाएगा, हमें सिर्फ मिला 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना देगा 1 आंसर, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो जवाब हमें मिला डी नंबर 1। साइन 30 का मान सूत्र याद करिए, मान याद करिए, HW है आपका ये भी देखिए, ये प्रश्न हमने करा रखा है, इसका वैल्यू 1 होगा, आंख बंद करके मारिए, ठीक है। ये भी प्रश्न आप कर सकते हैं। 84 में चलते हैं, cot थीटा हमारे पास दिया हुआ है, cot थीटा यानी क्या दिया हुआ है हमारे पास b/p दे रखा है, h निकालिए, h निकालने के बाद tan निकालिए, जो वैल्यू आएगा उसको स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। tan 45 डिग्री मान निकालना है, ये भी आप कर सकते हैं, होमवर्क है ये प्रश्न आपको, ठीक है। cosec स्क्वायर -1 अभी पीछे पढ़ाया, ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया है आपको, cosec स्क्वायर -1 किसके बराबर होता है cot स्क्वायर के बराबर, ये भी आपका होमवर्क है, याद करने के लिए है ये सब। 2 sin a बराबर √3 है, तो a का मान बताइए, यह भी एक आसान सा प्रश्न है। 2 को √3 के नीचे ले आइए और साइन में ढूंढिए कि √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो आपको मिलेगा 60 डिग्री का। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। 2 sin a बराबर √3, तो a का मान बताइए। देखिए a की जगह थीटा दे देता है, कभी कभी a दे देगा, ठीक है ना, तो घबराइए नहीं, साइन ए बराबर √3, ये जो 2 मल्टीप्लाई के रूप में है, इधर डिवाइड के फॉर्म में लाइए। साइन में जो साइन लगा हुआ है यहाँ पर, तो साइन में ही देख रहे हैं कि √3/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 60 डिग्री का, तो इसके जगह पर साइन 60 लिखिए, साइन से साइन को माइनस कीजिए, ए बराबर 60 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, आसानी से हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 हमें कहता है साइन 65 डिग्री को a मान लिया है और cos 65 डिग्री को b मान लिया है, तो पूछ लिया है कि a² + b² बराबर क्या होगा। a के जगह पे क्या लिखना है, साइन स्क्वायर 65, चूँकि स्क्वायर लगा हुआ है, a² a है हमारे पास साइन 65, तो साइन 65 लिख करके हम भी स्क्वायर डाल लेंगे, b हमारे पास cos 65 है, तो हम भी cos 65 लिख दिए, इस पर स्क्वायर लगा है तो हम भी स्क्वायर लगा दिए, और ये फॉर्मूला दे दिया हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 65, cos स्क्वायर 65 और थीटा के जगह पर 65 डिग्री है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 आंसर, ठीक है। ये भी हमारा बी नंबर 1 हो गया। 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो थीटा का मान क्या होगा, बहुत आसान सा प्रश्न है। 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4, ये जो 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया, साइन थीटा बराबर जब ये स्क्वायर इधर चढ़ेगा तो रूट पड़ेगा, रूट दोनों के ऊपर है, साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा √3 का रूट में ही रह जाएगा, लेकिन 4 का कितना होगा 2, और हमने अभी बताया कि साइन थीटा में √3/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 60 का होता है, साइन से साइन कट जाएगा, थीटा का मान क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर 60 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, डायरेक्ट सूत्र याद करना है, देखिए 18 में पूछा, 19 में पूछा, 21 में पूछा, कितना बार पूछा हुआ है, सिर्फ फॉर्मूला से देखिए cos 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री cos 180 डिग्री, ठीक है, क्या लॉजिकल प्रश्न है, बहुत से आसान। साइन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री डॉट 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 साइन 180 डिग्री, सॉरी cos
कॉस 1 डिग्री, कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री डॉट 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 कॉस 180 डिग्री। ठीक है, तो ये लगातार कहाँ तक जा रहा है, 101 से शुरू हुआ 180 तक जा रहा है, लेकिन बीच में याद पड़ेगा कॉस 90 डिग्री भी पड़ेगा कहीं ना कहीं बीच में। जब 1 से शुरू हुआ है 180 तक गया है तो बीच में 90 डिग्री पड़ेगा। कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, 0 से मल्टीप्लाई इधर करो, सबको कर देगा ये 0। ठीक है, तो आसानी से हम लोगों ने 92 को भी सॉल्व कर लिया। ये आपका होमवर्क है, हमने बता रखा है इस प्रश्न को, ये याद रखिएगा। साइन 61 और साइन 29 है, 1 इसका आंसर नहीं आएगा, कहीं भी 1 ऑप्शन में नहीं है। इस प्रश्न को आपको बदलना पड़ेगा। आइए मैं यही बदल देता हूँ इसको। हमारे पास दिया हुआ है साइन 61 और साइन 29। ये इसलिए 1 इसका आंसर नहीं दिया क्योंकि दोनों, देखिए दोनों में साइन लगा हुआ है। एक साइन होता दूसरा कॉस होता तो 1 आंसर आ जाता, लेकिन जब दोनों सेम वैल्यू दे देगा तो 1 हमारा आंसर वहाँ पर नहीं आ सकता है। तो उस केस में हम लोग किसी एक वैल्यू को चेंज करेंगे। चलिए मैं ऊपर वाले को चेंज कर रहा हूँ, साइन 90 माइनस 29। नीचे हमारे पास क्या है, साइन 29। ठीक है, तो इस प्रश्न में ठीक है, साइन 61 को साइन 90 माइनस 29 और नीचे साइन 29, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 29 नीचे हमारा हो जाएगा साइन 29। क्यों, साइन 90 माइनस थीटा क्या देता है, कॉस थीटा। कॉस बाई साइन क्या देता है, कॉट 29 डिग्री, अगर ये ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो नीचे वाले वैल्यू को चेंज करके देखना पड़ेगा, क्योंकि कॉट 29 हमारा जो वैल्यू आया है ऑप्शन में कॉट 29 नहीं है, tan 29 है लेकिन कॉट 29 नहीं है। तो इसका मतलब ऊपर वाले वैल्यू को चेंज करने से हमारा आंसर ऑप्शन के अनुसार नहीं आया। ये है सही लेकिन ऑप्शन के अनुसार नहीं आया। तो चलिए ऑप्शन के अनुसार लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले वैल्यू को चेंज करेंगे। साइन 61 बाई साइन 29, ऊपर वाले वैल्यू को कुछ नहीं करना है, नीचे वाले वैल्यू को लिखना है। साइन 29 है तो 90 माइनस 61 लिखना पड़ेगा। साइन 61 साइन 90 माइनस थीटा हमें देता है कॉस थीटा, कॉस 61 साइन 90 माइनस थीटा देता है हमें कॉस थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा साइन 61 बाई कॉस 61, और साइन बाई कॉस हमें देता है टेन थीटा। तो साइन बाई कॉस क्या दे देगा, टेन 61। अब ये हम लोग जो ऑप्शन में मैच करने जाएंगे तो ये हमें ऑप्शन में देखिए मिल रहा है टेन 61, चूँकि आंसर में सी दिया हुआ है जो कि गलत है, आंसर बी नंबर होगा टेन 61 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से ये प्रश्न 94 नंबर, सेक 70 डिग्री, साइन 20 डिग्री, कॉस 20 डिग्री, कॉसेक 70 डिग्री का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे कि दो दो पेयर दिया हुआ है हमारे पास, एक पेयर यहाँ दिया हुआ है प्लस के बाद एक पेयर यहाँ दिया हुआ है, इन दोनों पेयर में से एक एक पेयर को चेंज करने का प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है, सेक 70 को हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 20, और ये साइन 20 अपने जगह पे सेम वैल्यू लिख दिया जाएगा। उसी तरह से कॉस 20 को अगर हम इस पेयर में से इसको चेंज कर रहे हैं तो हम लिखेंगे कॉस 90 माइनस 70। ठीक है, सेक अगर हम बदलेंगे तो ये हमें देगा कॉसेक, और कॉस 20 हम वो चेंज कर रहे हैं तो कॉस 20 हमें जो देगा वो देगा साइन। हाँ ठीक है, इसको लिख देंगे, सेम वैल्यू को लिख देंगे, ये सेम वैल्यू लिख दिया गया, यहाँ भी सेम वैल्यू लिख दिया गया।
इन दोनों के पेयर में से हमने इसको चेंज किया है, तो इसको लिखेंगे सेक 70 है तो 90 माइनस 20। इन दोनों के पेयर में से हमने इसको चेंज किया है, कॉस 20 को लिखेंगे कॉस 90 माइनस 70 डिग्री। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, सेक 90 माइनस थीटा क्या देता है, सेक 90 माइनस थीटा हमें देता है कॉसेक थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा हमें देगा साइन थीटा। तो इसके जगह पे लिखेंगे हम लोग कॉसेक 20 डिग्री, और ये हमारे पास साइन 20 डिग्री, सेम वैल्यू लिख दिए। कॉस 90 माइनस थीटा हमें देता है साइन 70 डिग्री, और ये कॉसेक 70 डिग्री, सेम वैल्यू को लिख दिया जाएगा। ठीक है, सेम वैल्यू को लिख दिया जाएगा। साइन कॉसेक 20 डिग्री को फॉर्मूला लिखेंगे 1/sin 20 डिग्री, ठीक है, इंटू साइन 20 डिग्री, साइन 70 अपनी जगह पे, कॉसेक 70 की जगह लिखेंगे 1/sin 70 डिग्री, साइन 70 साइन 70 साइन 20 साइन 20, 1 + 1 2 आंसर। ठीक है, बहुत ही आसानी से हम लोगों ने इसका प्रश्न को सॉल्व किया। अब जितने भी इसके बाद के जो प्रश्न हैं वो सब के सब जो है मैंने बता दिया है, मैंने करा दिया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। और अगर ऐसे ही वीडियो आप आने वाले समय में चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें उस चैप्टर का नाम बताइए जिस चैप्टर का आप पहले वीडियो बनाना चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन चैप्टर्स का वीडियो पहले बनाऊँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।